हेलो दोस्तों, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जैसा थंबनेल है वैसी ही वीडियो है। आज मैं आपको ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूं जो काफ़ी दर्दनाक है और इसमें कुछ ऐसे ऐसे सीन्स भी है जो सिर्फ 18+ लोग ही देख सकते हैं। तो अगर आप 18+ से कम है या फिर कमज़ोर दिल के हैं तो अभी आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ हिम्मत वाले लोगों के लिए बनी है। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान जगह पर टीवी को चलता हुआ देखते हैं, जहां एक टीवी होस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही होती है। ये लड़की हाल ही में होने वाले कत्लेआम में जिंदा बच गई थी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही कत्लेआम शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। उन सबको मारने वाला एक जोकर था, एक पागल जोकर जो किसी को भी बगैर किसी वजह से मार डालता था। आम तरीके से नहीं, बल्कि बहुत बुरी तरीके से। इस जोकर का नाम आर्ट दी क्लॉन था, जिसे हम आर्ट कहेंगे। अब यहाँ ये लड़की बच तो गई थी, लेकिन आर्ट ने इसके चेहरे का बहुत बुरा हाल किया था। अब जो टीवी हम देख रहे हैं जिसमें ये इंटरव्यू चल रहा था वो आर्ट का था, क्योंकि ये सब आर्ट भी देख रहा था। तभी आर्ट ठोकर मार के टीवी को तोड़ देता है, जिसके बाद फिर से लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो पहले जोकर वाला मेकअप करता है और बाद में अपने खतरनाक हथियार उठाता है। टीवी होस्ट इंटरव्यू के बाद अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। वो बता रही थी कि जो आज लड़की आई थी वो बहुत ही बदसूरत थी, उसका ये कहना ही था। तभी उसके पीछे हलचल होती हुई महसूस हुई। वो चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक से वहाँ इंटरव्यू वाली लड़की आ जाती है और उस होस्ट के आंखों में अपनी उंगली घुसाकर उसकी आंखें फोड़ देती है। फिर उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ कर जान से मार डालती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस जोकर यानी आर्ट ने उस पर हमला किया था, तो वो बिल्कुल ही पागल हो गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम दो लड़कियों को देखते हैं जो काफी अच्छे दोस्त हैं। उसमें एक लड़की का नाम तारा होता है। वो दोनों एक पार्टी से वापस आ रही होती है और वो पार्टी थी हैलोवीन की। तो जाहिर है आज रात हैलोवीन की रात है। हैलोवीन का त्योहार जिसमें लोग अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलते हैं और आर्ट भी हैलोवीन पर ही बाहर निकलता है शिकार करने के लिए। जब ये दोनों बात कर रही थी तब आर्ट भी इनके पास से ही गुजर रहा था और आर्ट की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है। उसे देखकर तारा की दोस्त आर्ट से मजाक करने लगती है, पर वो अगले ही पल आर्ट गायब हो जाता। फिर वो दोनों पिज्जा की शॉप पर जाते हैं, जहां आर्ट भी उनके पीछे आ जाता है। अंदर आते ही आर्ट तारा को घूरने लगता है। ये चीज तारा को काफी अजीब लगती है, मगर उसकी दोस्त जाकर आर्ट के साथ फोटो लेने लगती है। ये चीज भी तारा को अच्छी नहीं लगती। फिर आर्ट एक मशीन से अंगूठी निकालकर तारा को पहना देता है, जिससे तारा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके दोस्त को तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है। अब आर्ट वॉशरूम में जाकर उल्टी सीधे हरकतें करने लगता है, जिससे तंग आकर दुकान का मालिक आर्ट को यहाँ से निकाल देता है। कुछ देर बाद वो दोनों भी वहाँ से निकल जाती है और अपने घर जाने लगते हैं, मगर वो देखते हैं उनकी गाड़ी का टायर पंचर है और तुरंत तारा अपनी बहन जिसका नाम विक्टोरिया था उसे कॉल करके यहाँ बुला लेती है मदद के लिए। फिर तारा अपने दोस्त से कहती है, मुझे वो जोकर ठीक नहीं लग रहा था और क्या पता उसने ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर किया हो, क्योंकि उसने ही हमारी गाड़ी देख ली थी। और उधर आर्ट ने दुकान के मालिक को बुरी तरह मारकर उसके चेहरे पर आग लगा देता है, जिसके बाद वो दूसरे वर्कर को भी पकड़कर उस पर भी हमला कर देता है। उसे मारकर उसके चेहरे की जिल्दी निकाल देता है। उधर तारा को वॉशरूम जाना था, मगर यहाँ आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने एक बिल्डिंग पर जाती है। तारा बिल्डिंग के पास जाकर गार्ड से वॉशरूम यूज करने की परमिशन मांगती है, मगर वो गार्ड इनकार कर दे लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर काम करता है तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जिस पर तारा कहती है, इतनी रात हो गई है कि उन्हें पता कैसे चलेगा आपका वॉशरूम इस्तेमाल हुआ है। अब थोड़ा और कहने पर वो गार्ड मान जाता है और उसे अंदर ले आता है। तारा को वॉशरूम के पास छोड़कर चला जाता है। गाड़ी में बैठी तारा की दोस्त न्यूज़ से पता चलता है कि पिज्जा शॉप के मालिक और उसके वर्कर की मौत हो गई है। इन दोनों को मारने वाला जोकर जैसे दिखने वाला एक आदमी है, जिसने अपने हाथ में एक बैग भी पकड़ा हुआ था। अब ये जानकर वो समझ जाती है ये काम उसी जोकर का है। फिर गाड़ी में तारा आकर बैठ जाती है। तारा की दोस्त उसे ये सब बताने के लिए तारा की तरफ देखती है तो पता चलता है कि वो तारा नहीं बल्कि आर्ट है। अब हम देखते हैं तारा जब गाड़ी की तरफ वापस आ रही थी तब उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो चेक करने जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक उसके पीछे एक औरत आ जाती है, जिसे अचानक देखकर तारा घबरा जाती है। औरत ने हाथ में एक गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसे वो अपनी बेटी कह रही थी। दरअसल उस लड़की का दिमाग सही नहीं था, यानी कि वो लड़की पागल थी, मगर तारा उसे बातों में उलझाकर
आगे बढ़ती है, जहाँ एक बार फिर से उसका सामना आर्ट द क्लाउन से होता है, जिसके हाथों में खून लगा हुआ था और वो एकदम शांत खड़ा था। मगर अगले ही पल वो तारा को डरा देता है। अभी तारा यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक गाड़ी के पीछे आकर छुप जाती है। आर्ट भी इसे ढूंढने के लिए यहाँ आता है, पर तारा उसे यहाँ नहीं मिलती, तो वो यहाँ से चला जाता है। तारा को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, तो तारा यहाँ से निकलने लगती है। भी पीछे से उस पर आर्ट हमला कर देता है और उस पर अपने एक औजार से उस पर एक बार हमला करता है। फिर वो उसका गला घोटकर उसे मारने ही वाला था। तभी तारा के हाथ एक नोकदार चीज लगती है, जिससे वो आर्ट पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है। पर यहाँ बाहर जाने का दरवाजा बंद था, जिससे वो नहीं खुल पाती, इसलिए वो इधर ही छुप जाती है। तभी आर्ट यहाँ आता है। तभी तारा एक चीज फेंक कर आर्ट का दूसरी तरफ ध्यान भेज देती है। तारा दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है, तो तारा देखती है कि आर्ट ने यहाँ का तो मेन दरवाजा ही बंद कर दिया है। तो तारा सीढ़ियों से ऊपर आती है। जैसे ही वो ऊपर आती है, तभी तारा देखती है कि वहाँ पर गार्ड खड़ा हुआ है, तो उसे काफी आवाजें लगाने लगती है। मगर वो गार्ड नहीं सुनता, क्योंकि वो गाने सुनने में मगन होता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर आर्ट वहाँ आ जाता है। पीछे से उसको पकड़कर गले में इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अगले ही दिन तारा को होश आता है, तो खुद को एक कुर्सी पर बंधा हुआ आती है, जिसके मुंह पर भी टेप लगी हुई थी और उसके पास ही आर्ट बैठा हुआ होता है। और जब आर्ट तारा को देखता है कि उसे होश आने लगते हैं, तो आर्ट तारा को उसके हथियारों से डराने लगता है। आर्ट एक आरी लाता है, फिर वो सामने का पर्दा हटाता है, जहाँ उसने तारा की दोस्त को उल्टा लटकाया हुआ होता है, क्योंकि जब वो उसकी गाड़ी में साथ आकर बैठा था, तभी उसने उसी को पकड़ लिया होता है। अब आर्ट रहमी की सारी हदें पार कर देता है। वो आरी से तारा के दोस्त का पेट काट कर 2 हिस्सों में कर देता है। तारा उसका ये इतना बुरा हाल देख तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और हिम्मत करके खुद को छुड़वा लेती है। तारा उसी के हथियार से आर्ट पर हमला करके भाग जाती है। आर्ट भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे ढूंढने लगता है, मगर तारा पीछे से आकर फिर एक बार आर्ट पर हमला कर देती है। फिर उसे काफी देर तक मारते रहती है। अब जब तारा उस पर भारी पड़ रही थी, तब आर्ट यहाँ पर बेईमानी करता है। तब वो हाथों से नहीं लड़ता, वो करता है गन का इस्तेमाल। फिर तारा को गोली मारता है। गोली पहले उसके टांग पर मारता है और बाद में उसके चेहरे पर, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है। अब गन में गोलियां खत्म हो गई थी और जब आर्ट गोलियां लाने जाता है, तो उसे यहाँ तारा का मोबाइल मिलता है, जिसकी बहन तारा विक्टोरिया का मैसेज आया होता है, मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई हूँ। तब आर्ट तारा बनकर मैसेज करता है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाए। ऐसा कहने के बाद वो तारा की दोस्त की लाश के साथ फोटो लेने लगता है। हम लाश की हालत का बड़ा ही बुरा हाल देखते हैं, पूरी तरह छिली हुई और 2 हिस्सों में कटी हुई थी। और आर्ट अब जाता है तारा के पास और वो अंधाधुंध तारा पर गोलियां चलाने लगता है। गोलियां चलाकर तारा को जान से मार डालता है, मगर वो पागल औरत भी यहीं खड़ी हुई थी और वो आर्ट को ऐसा करते हुए देख रही होती है। ये सब देखकर औरत जाती है गार्ड के पास और वो उस गार्ड को ये सारी बातें समझाने लगती है, मगर वो गार्ड इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी वो गार्ड नीचे जाकर किसी को फोन करने लगता है और तभी आर्ट यहाँ आकर हथौड़े से गार्ड के सर मार देता है। पागल औरत देखती है कि उसका बच्चा जो वो गुड़िया थी वो गायब है, मगर अगले ही पल वो आर्ट को देखती है, जिसके हाथों में उसका बच्चा होता है। और वो पागल औरत आर्ट के पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें जरी भी इंसानियत नहीं है, जरा भी ममता नहीं है, तुम्हें एक बच्चे पर भी रहम नहीं आता? और वो कहते कहते तभी आर्ट को गले लगाने लगती है, जैसे वो कोई बच्चा है। और आर्ट भी बिल्कुल एक ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे वो सचमुच का बच्चा ये है। और अब हम देखते हैं विक्टोरिया भी अंदर आ गई होती है और वो तारा को फ़ोन करती है और बेल की आवाज़ अंदर से ही आने लगती है। और जब विक्टोरिया अंदर चेक करने जाती है, अंदर आकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तारा की दोस्त की लाश को कटी हुई देखती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। विक्टोरिया समझती है कि वो तारा ही होगी, इसलिए वो चेक करने जब नीचे जाती है, तो वहाँ वो एक औरत को ज़मीन पर देखती है, जो ज़मीन पर रेंग रही थी और काफ़ी जख्मी थी। विक्टोरिया उसे तारा समझकर उसके पास जाती है, मगर तभी उसकी नज़र वहाँ पड़ी उस पागल औरत पर भी जाती है। वो भी काफ़ी जख्मी थी, क्योंकि आर्ट ने उसके सर को काटकर बुरा हाल कर दिया था। उसकी हालत बस मरने ही वाली थी। अब यहाँ सवाल ये आता है कि पागल औरत इधर है, तो यहाँ कौन है जो विक्टोरिया के सामने पड़ी हुई है अपना सर नीचे करके? और तभी हम जान पाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि आर्ट है, जो विक्टोरिया को जाल में फंसाने के लिए यहाँ पे औरत का भेष लेकर लेटा हुआ था। और तभी आर्ट उस पर भी हमला कर देता है, मगर विक्टोरिया जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। विक्टोरिया ऊपर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है और यहाँ तभी आर्ट भी आ जाता है, मगर आर्ट ये जान चुका था कि विक्टोरिया अलमारी में छुपी हुई है।
मगर इससे पहले वो विक्टोरिया के साथ कुछ कर पाता, उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। आर्ट चेक करने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन बाहर दरअसल आया होता है गार्ड का साथी जिसे अंदर आना था। वो कारपेट हटाकर जहाँ चाबी पड़ी हुई होती है, वो चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो अंदर आता है, इसे खून के निशान दिखे, जाहिर है काफी अजीब थे। मगर इससे पहले वो कुछ समझ पाता, आर्ट पीछे से आकर एक नोकदार चीज से वार कर देता है, फिर उसका गला काट कर धड़ से अलग कर देता है। तभी विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। विक्टोरिया अपने सामने आर्ट को देखती है, छोटे बच्चे की साइकिल चला रहा होता है, मगर अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाता है। वो साइकिल वहाँ पर गिर जाती है। विक्टोरिया यहाँ से बचते हुए निकलने की कोशिश करती है, मगर पीछे से आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। चौक से उसका दम घोटने लगता है। दम घोटकर उसे मारने ही वाला था, मगर वो बच जाती है। फिर वो नोकदार चीज उठाकर आर्ट के पैर पर मार देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और वो सीधा भागते भागते आती है अपनी बहन तारा के पास। तारा का इतना बुरा हाल देखकर वो एकदम टूट जाती है और रोने लगती है। और वहाँ उधर बैठी हुई ही थी, तभी यहाँ पर आर्ट आकर उस पर हमला कर देता है। बार बार उस पर हमला करके उसे काफ़ी मारता है, मगर तभी पीछे गार्ड आकर आर्ट को मारकर बेहोश कर देता है। जी हाँ, गार्ड, क्योंकि वो अभी जिंदा है। गार्ड विक्टोरिया को लेकर एक कमरे में आता है और पुलिस को इस सब के बारे में बताने लगता है। इस बीच विक्टोरिया को देखता है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो उसे इमरजेंसी कमरे की तरफ ले जाने लगता है। तभी आर्ट फिर से एक बार आकर गार्ड पर हमला कर देता है। पहले वो सिलेंडर से उस पर मारता है और फिर अपने पैर से कुचलकर उसका सर ही फोड़ देता है। अब घबराहट की हालत में विक्टोरिया लोहे का पाइप से ताला तोड़ने की कोशिश करती है जो आर्ट ने यहाँ पर लगाया था। ताला यहाँ पर टूट तो जाता है, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आर्ट उसके काफ़ी करीब आ गया था और फौरन ही उसे पकड़ के मारने लगता है। तभी विक्टोरिया आर्ट के आँख में एक नोकदार चीज़ घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर एक गैरेज में आती है, मगर आर्ट भी इधर पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ था, वो अंदर नहीं आ पाता है। अब इतनी ही देर में पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन विक्टोरिया इससे पहले पुलिस के पास जाती। आर्ट गाड़ी से गैरेज का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अब विक्टोरिया, क्योंकि वो गाड़ी से टकरा गई थी, इसलिए बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर जब तक पुलिस यहाँ आती है, तब तक आर्ट यहाँ विक्टोरिया का चेहरा नोच कर खा रहा होता है। अब पुलिस यहाँ आर्ट से कहती है कि सरेंडर कर दे, यानी कि अपने हथियार फेंकने को कहती है, मगर आर्ट अपने मुंह में गन रखकर खुद को ही गोली मार देता है। तभी पुलिस को पता चलता है कि विक्टोरिया अभी मरी नहीं है, अभी जिंदा है, बस काफ़ी ज़ख्मी है। इसके बाद सब लाशों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब डॉक्टर आर्ट दी क्लोन को देखता है तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, क्योंकि आर्ट मरने के बाद भी मुस्करा रहा था। तभी यहाँ बिजली ख़राब होने लगती है और तभी आर्ट उड़ जाता है और उस डॉक्टर का गले से पकड़ लेता है, क्योंकि अभी आर्ट मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा था। इसका मतलब यह है कि वो लोगों को मारने का सिलसिला अब इस हॉस्पिटल से करेगा। अब कुछ वक्त गुजर जाता है, हम विक्टोरिया को देखते हैं। आखिरकार विक्टोरिया आर्ट के शिकार होते हुए बच गई और कल उसका इंटरव्यू के लिए जाना है। इसके बाद ही हम उसका चेहरा देखते हैं, काफ़ी भयानक दिख रहा था, बिल्कुल वैसा दिख रहा था जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू वाली लड़की का दिख रहा था। अब यहाँ ये राज खुलता है कि विक्टोरिया असल में वही लड़की है जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी, जिसके बारे में कहा था कि ऐसे घर में बची है जो जोकर सभी को मार रहा था। तो इसी के साथ ही ये मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए कमेंट कर दीजिए। तो आपको मिलता हूँ ऐसे ही बिल्कुल हर एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।